वीर के गांव में एक पुरानी कहावत थी। पहाड़ की चोटी पर सोना है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता केवल कांटों और आंसुओं से होकर गुजरता है। वीर के पिता भी उसी खजाने की तलाश में गए थे और कभी नहीं लौटे। लोग कहते थे कि वीर को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, पर वीर के लिए वो सिर्फ धन की तलाश नहीं थी, वो अपने पिता के अधूरे सफर को पूरा करने की जिद थी। उसने अपनी पोटली बांधी और निकल पड़ा, ये जानते हुए कि सफर या तो उसे बदल देगा या मिटा देगा। पहाड़ों की चढ़ाई खौफनाक थी। तीसरे दिन एक बर्फीला तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि जैसे चीख रही हों, वापस जाओ। वीर के हाथ जम चुके थे और पैर जवाब दे रहे थे। वो एक चट्टान के पीछे छिप गया और सोचने लगा कि क्या गांव वाले सही थे। तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई। हार वो नहीं जो गिर गया, हार वो है जो गिरकर उठने से इनकार कर दे। वीर उठा, बर्फ झटकी और फिर से चढ़ने लगा। अंततः उसे वो गुफा मिली जिसे माया गुफा कहा जाता था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे सामने सोने की ईंटों का ढेर दिखा। वीर की आंखें फटी रह गईं। उसने एक ईंट उठाई, पर जैसे ही उसने उसे अपने थैले में डालना चाहा, वो ईंट राख बन गई और पूरी गुफा डरावनी हंसी से गूंज उठी। वीर समझ गया, ये खजाना उन लोगों के लिए नहीं था जो केवल अपनी झोली भरना चाहते थे। ये लालच की पहली परीक्षा थी। गुफा के और अंदर जाने पर उसे अपनी ही परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे परछाइयां उससे बात कर रही थीं। एक परछाई ने कहा, तुम थक चुके हो, सो जाओ। दूसरी ने कहा, तुम्हारे पिता भी यहीं मरे थे, तुम भी मरोगे। ये सबसे कठिन परीक्षा थी, अपने ही भीतर के संदेह से लड़ना। वीर ने अपने कान बंद किए और जोर से चिल्लाया, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। और अचानक वे परछाइयां धुएं की तरह उड़ गईं। रास्ता 3 हिस्सों में बंट गया। स्वर्ण द्वार, जहां से मीठा संगीत आ रहा था। कांच का द्वार, जहां से वैभव दिख रहा था। पत्थर का द्वार, जो बिल्कुल सादा और अंधेरा था। वीर ने बिना सोचे पत्थर का द्वार चुना। उसे एहसास हुआ कि जो चीज बाहर से जितनी चमकती है, वो उतनी ही खोखली हो सकती है। असली सच अक्सर सादगी और मुश्किलों के पीछे छिपा होता है। जब वीर अंतिम कक्ष में पहुंचा, वहां कोई सोना नहीं था। वहां सिर्फ एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी आईने जैसा साफ था। तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा मंच था, जिस पर एक प्राचीन संदूक रखा था। वीर तैरकर वहां पहुंचा और संदूक खोला। अंदर कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक सुनहरा आईना था और उसके नीचे एक पत्र लिखा था। उस पत्र पर लिखा था, मुसाफिर, तुमने पहाड़ों को जीता, तुमने लालच को हराया और तुमने अपने डर का सामना किया। इस आईने में देखो, जिसे तुम देख रहे हो वही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। वो इंसान जो टूट कर भी नहीं बिखरा, वही असली हीरा है। वीर ने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, आंखें थकान से भरी थीं, पर उनमें एक ऐसी चमक थी जो दुनिया के किसी रत्न में नहीं थी। उसने महसूस किया कि खजाना वो नहीं था जो संदूक में था, खजाना वो वीर था जो उस सफर के दौरान निखर कर सामने आया था। वीर वापस गांव लौटा। उसके पास ऊंटों पर लदा हुआ सोना नहीं था, पर उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने गांव वालों को खजाने के बारे में बताया। असली दौलत वो ताकत है जो हमें हार न मानने की प्रेरणा देती है। उसने उस गुफा के रास्ते को सबके लिए खोल दिया, पर सिर्फ उनके लिए जो खुद को ढूंढना चाहते थे। जिंदगी में हम अक्सर मंजिल को खजाना समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि वो रास्ता और उस रास्ते पर आपका संघर्ष ही असली धन है। क्योंकि सोना तो कोई भी चुरा सकता है, पर जो साहस आपने अपने भीतर पैदा किया है, उसे काल भी नहीं मिटा सकता। वीर अब उस ऊंचे पहाड़ की तलहटी में खड़ा होकर ढलते हुए सूरज को देख रहा था। उसके पास जेबों में भरने के लिए रत्न नहीं थे, पर उसके सीने में एक ऐसा सुकून था जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। उसने समझ लिया था कि खजाना बाहर नहीं, बल्कि उस बदलाव में था जो गुफा के अंधेरे रास्तों पर चलते हुए उसके भीतर आया था। लोग आज भी उस पहाड़ की ओर हसरत से देखते हैं, पर वीर जानता है कि उस चोटी तक सिर्फ वही पहुंच पाएगा जो अपनी हार को अपनी मंजिल नहीं, बल्कि एक नया रास्ता समझेगा। वीर की कहानी सिर्फ एक खोज की कहानी नहीं रही, वो एक मिसाल बन गई कि इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी हार न मानने वाली रूह से पहचाना जाता है।